अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सलीम हैदर और मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ। सबसे पहले मेरे लिए मेरे पाकिस्तान प्यारा पाकिस्तान है, उसकी सालमियत है और उसके बाद मेरी अपनी ज़ात है। मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। तो पाकिस्तान की जो मुआशी कंडीशन जा रही है, बहुत ही बुरी कंडीशन जा रही है। महंगाई इस कदर आसमान को छू रही है कि एक गरीब आदमी, मिडल आदमी भी जो है वो गरीब से गरीब हो गया है। और गरीब की कंडीशन आप खुद ही देख लें। आज मैं बाज़ार गया हूँ, मैंने देखा है कि चीनी 120 रुपये केजी हो गई है। तो आप इसका कंपैरिजन करें पिछले सालों से। ये 70 रुपये, 65 रुपये, 60 रुपये मैंने देखी है। और प्याज 90 रुपये केजी हो गया है। टमाटर 180 रुपये किलो हो गया है। क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ? कब तक ये मजाक चलेगा? अनट्रेन लोगों को, जिनको तजर्बा नहीं है, हमारे सर पे मसलत कर दिया जाता है और हम देखे तमाशा देखते रहते हैं। और हम अगर मुल्क में ऐसी कंडीशंस और ऐसी ही इकोनॉमिकल कंडीशन चलेगी तो मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ेगी। बेरोज़गारी बढ़ेगी तो जराइम पेशा अफराद की तादाद बढ़ेगी। और मुल्क, मैं अब क्या, मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं क्या कहूँ। मेरा दिल आज खून के आंसू रोया है कि मैंने एक बंदा देखा है कि वो प्याज लेने आया है, तो जब उसने 90 रुपये केजी उसकी प्राइस बताई है तो वो बेचारे के पास 90 रुपये गिनना शुरू उसने कर दिए। उसके पास 90 रुपये नहीं थी, वो चला गया वापस। क्या मजाक है इस मुल्क के साथ। एक नॉन प्रोफेशनल, जिन लोगों को तजर्बा नहीं है, हमारे सर पे मसलत कर दी जाती है। अब हाल ही में आपने देखा है कि अमेरिका की हिस्ट्री में आज तक कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं गुजरा जिसने 2 दफ़ा गवर्नमेंट ना की हो। वहाँ पे जो गवर्नमेंट का साल होता है, टाइम होता है, 4 ईयर होता है। और 8 साल से कम जो है वो किसी प्रेसिडेंट ने गवर्नमेंट नहीं की। लेकिन अवाम की ताकत ने ट्रंप को 4 साल में फारिग करके रख दिया, क्योंकि वहाँ पे रियल डेमोक्रेसी है। वहाँ पे हुकूमत जो है वो जमहूरियत की है। लोग जिसको चाहें लाएं, जिसको चाहे गिराएं। अब देखें, पीट रहा है वो को, जनाब मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ हो गया, लेकिन अवाम की ताकत ने जो है उसे गिराया है। लेकिन पाकिस्तान में जितनी महंगाई मर्जी हो जाए, देखें, मैं 1997-98 की बात है कि मैं छोटा सा था, कि मैं देखता था कि यूनाबाद, नश्तर कॉलोनी, ये जितनी में इंडस्ट्री से अटैच्ड एरिया है, यहाँ पे इतनी गुर्बत थी। फिर गवर्नमेंट, PMLN की गवर्नमेंट आई, उन्होंने इंडस्ट्री को प्रमोट किया, मुल्क में रोज़गार के मौके जो है दिए। और मैंने देखा यही इलाके जो पसमादा थे और वहाँ पे लोग जो अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारना शुरू हो गई। इसीलिए मुल्क में सियासी लोगों को तजर्बाकार होना चाहिए और हर अदारे को अपनी हदूद में काम करना चाहिए। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि मेरा एक क्लाइंट है, ब्रिगेडियर साहब, में नाम नहीं लेना मैं चाहता। उनके घर 8 नौकर हैं जो कि सरकारी गवर्नमेंट की तरफ से हैं। 20 किलो दूध उनके घर सुबह आता है, 20 किलो शाम को आता है। और उनके वो मुलाजिम कहते हैं कि हम थक जाते हैं सो सो के, काम नहीं है कोई, हमें इधर काम नहीं है। ब्रिगेडियर साहब कभी उधर होते हैं, कभी इधर होते हैं। और ब्रिगेडियर साहब की बीवी कह रही थी, हम जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे हमारा घर अपना होता है। लेकिन ये अवाम कहाँ जाए, किधर जाए ये अवाम? अब हम खामोश हैं। जब भी हम अपनी कोई इजहार करते हैं अपनी ख्वाहिश का कि भैया ये क्यों हो रहा है, हमें गद्दार कह दिया जाता है। मैं एक PMLN का सपोर्टर हूँ और सिपाही हूँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का। मेरा कोई अबाव जदाद नून लीग में नहीं थे और ना मेरे पे ये पार्टी जो है कि पार्टी की तरफ से कोई ख़ास वाबस्तगी। मैंने एक सर्च की तो पाकिस्तान किस दौर में तरक्की याफ्ता हुआ है, किस दौर में ये आगे निकला है। मैंने देखा कि वो PMLN की गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ की क़यादत में हमेशा पाकिस्तान आगे निकला है। जनाब, मैं आपसे यही इल्तमास और मेरी यही गुजारिश है कि ये किन लोगों को हमारे सर पे बैठा दिया है? मुल्क, बिजली का बिल जो है 300 यूनिट कंज्यूम करो तो 5,000 रुपये आता है। गैस की कीमतें कहाँ बढ़ गई हैं? अगर आप आम चीज़ें, आम बुनियादी चीज़ें जो है इंसान को या आवाम को नहीं दोगे तो तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम हमारे ऊपर गवर्नमेंट करो। और किसी अदारे को कोई हक नहीं है कि ऐसे नॉन प्रोफेशनल और ना तजर्बाकार लोग हमारे सर पे ला के बैठा दो। आपसे यही गुजारिश है, मैं तमाम अदारों से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ अब तो बस कर दो, बस कर दो। इस अवाम के साथ बहुत हो गया। हमारी नस्लें बर्बाद हो गई हैं इसी महंगाई की चक्की में पिस पिस के। अब देखिए, 1998 में जब पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक थे, मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया,
पाकिस्तान में क्राइसिस शुरू हो गए, डीवैल्यूएशन इतनी हुई, प्राइस जो है जो इतनी महंगाई हो गई, क्योंकि डीवैल्यूएशन आप बिला वजह रुपया छापोगे, डीवैल्यूएशन होगी। उसने लोगों को खुश करने के लिए रुपये छापे और मुल्क में जो है प्रोडक्शन कम हुई और उसके बाद कीमतें सामानों को छूने, उसके बाद क्राइसिस शुरू हो गई। बिजली का क्राइसिस हुआ, सबसे बड़ा दहशतगर्दी का क्राइसिस हुआ पाकिस्तान में। कितने लोगों ने जान दी पाकिस्तान में, कितने मेरे प्यारे पाकिस्तानी जो वो शहीद और कितने जो है वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तो मैं आपसे यही इल्तमास करूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ बस कर दें, अब बहुत हो गया है, बहुत महंगाई हो गई है। इस अवाम, ये पाकिस्तान की अवाम इस काबिल अब नहीं है। हमारे लिए कर्जे ले, जो मर्जी करें भाई, हमें अपनी बुनियादी चीज़ें जो है खाने पीने की चीज़ें वो सस्ती मिलनी चाहिए। जो मर्जी करो, वरना तुम्हें कोई हक नहीं है कि हम पे गवर्नमेंट करो। जज़ाकल्लाह।